हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आप लोग जो है अच्छे से बहुत ही जी जान लगा करके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का यानी कि रियल नंबर का चैप्टर से जितना भी मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सभी को आज के इस एक वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर यह वीडियो आप पूरा तरह से देख लेते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं, बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं, तो आपको वास्तविक संख्याएं का एक भी ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मेरे द्वारा वास्तविक संख्याएं का जो रियल नंबर चैप्टर पहला है आपका, इसका एनसीईआरटी मैथ का 1.1 से लेकर के 1.4 तक 1.1 से 1.4 तक का प्रश्नावली को सॉल्व करके, है ना, एक एक्सरसाइज को एक वीडियो में कवर किया गया है, जिसको कि एक वीडियो बना करके कुल मिलाकर के 4 वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जहां कि इसको जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूं। यदि आप अपने गुरुजी का हाथ का लिखा हुआ PDF नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं और बहुत ही हेल्प करने वाला है आपका, तो आप जो इस PDF नोट को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप करिए 7988997348। ये आपका प्रिय गुरुजी का नंबर है। इसमें आप व्हाट्सअप में हाई लिख करके भेजेंगे और उधर से अगर यदि आपको नोट्स का ज़रूरत है तो आप लिख करके भेजिए, प्रिय गुरुजी मुझे नोट्स देने की कृपा करें। ठीक है, तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग को वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हम लोग का काम है, हम लोग का जो कर्तव्य है पहला, उसको ज़रूर पूरा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कि आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आप अपने जो है फेसबुक प्रोफाइल में, जहाँ भी होता है स्टोरी या फिर अपना जो सब्सक्रिप्शन फीड होता है वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ, आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि मेरे द्वारा प्रत्येक दिन सुबह के 6 बजे आपको जो है मैथ्स का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो इस टाइम को आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है ना, इस टाइम को ज़रूर याद रखेंगे और पर डे आपको यह वीडियो जो है मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर जब चैप्टर को शुरू किए थे सब्जेक्टिव मैथ्स को बनाने के लिए, एनसीईआरटी मैथ को बनाने के लिए जब शुरू किए थे, तो उस समय पूरा थ्योरी मेरे द्वारा पढ़ा दिया गया है और उसका PDF नोट्स भी बना लिया गया है ना। तो PDF नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोगों को जानकारी दिए थे, तो आप व्हाट्सएप में हाई लिख करके भेजिए तो उसको मिल जाएगा। तो पूरा थ्योरी हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आज उसी थ्योरी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है यदि आप थ्योरी वाला वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर आप सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत में देखो यहाँ पर पहला प्रश्न जो हम लोगों के सामने है प्यारे विद्यार्थियों, पहला कहा जा रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसम प्यारे विद्यार्थियों, सहअभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है ना, सहअभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166, यानी कि 2166 है, उनका मौसम 19 है, तो लॉसो क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको इस फॉर्मेट में प्यारे विद्यार्थियों सवाल रहे तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ 2166, क्या करना है, 2166 में मैं डायरेक्ट आपको तुरंत में बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, तुरंत कैसे बनेगा वो सिखा रहा हूँ। हालांकि मेरे द्वारा नियम के साथ
बहुत सारा जो है सवाल बताया गया है, इसमें भी मैं बताऊंगा। पहले आप शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। इसका ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका ट्रिक क्या है कि जो भी संख्या यहाँ पर गुणनफल के रूप में दिया हुआ है उसमें से 900 या 900 यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, उससे भाग दे देना है। 19 है तो 19 से भाग दे दीजिए, ठीक है ना। 19 से क्या किए हम लोग यहाँ पर भाग दे दिए। तो इसको जब काटेंगे 19 से कितने बार में कटेगा, देखो 19 से कम 19 एक बार में कटा, ठीक है ना। 19 से कम 19 बचा कितना, 2 ये 26 बना। 19 से कम 21, सॉरी ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड बच्चों। चलो अब आप क्या करना है, यहाँ पर फ्रेश करके कर लिए हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 21 66 लिखे, इसमें क्या करना 19 से भाग दे देना है। 19 से जैसे ही भाग देंगे क्या होगा, कितने बार में कटेगा, 19 से कम 19 बचा 2 ये 26 बनेगा। फिर 19 से कम 19 बचा कितना, 26 था तो 19 ले लिए, बचा कितना 7 76। 19 चौका कितना होगा 76, 4 बार में। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हुआ, हम लोगों का राइट आंसर 114 आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको नियम से बनाएंगे। नियम से बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर होता है एलसीएम, यानी कि सॉरी एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, दो संख्या गुणनफल आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना 2166 दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 919 है तो यहाँ पर क्या करिएगा, 19 को रख करके एलसीएम निकालिएगा। तो जैसे ये 19 इधर गुणाम है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो भागाम आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2166, फिर से इसमें भी वही होगा 2166 बट्टे में 19। इसको जब काटेंगे तो हम लोग का 114 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 114 आंसर हो जाएगा। तो चलो अब क्या करते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके सामने में, अगला आपके सामने यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि a बराबर 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लॉस ऑफ ए बी होगा। मतलब a का मान इतना दिया हुआ है और b का मान इतना दिया हुआ है, तो लॉस ऑफ निकालना हम लोग को, ये दोनों पद का लॉस ऑफ निकाल करके दिखाना है, ठीक है ना। लॉस ऑफ क्या होगा, तो आप सभी को हम बताए थे, थ्योरी वाला वीडियो में बताए थे क्या, सबसे पहले देखेंगे जो संख्या दोनों में आपस में मिल रहा है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, जो जो मिलेगा यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 यहाँ पर सॉरी 3 नहीं मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, दोनों में क्या हो रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 5 यहाँ पर मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। लेकिन जब लॉस निकालने के लिए कहा जाए आपसे, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों तो बड़ी घात को लेना है, बड़ा वाला घात जो रहेगा उसको लेना है। 2 के पावर 4 है तो 4 लिखिए, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5 मिल रहा है, इसमें भी गुना में 5 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर 3 छूट गया, जो छूट जाएगा उसको भी लिख लिया जाता है। और फिर यहाँ पर क्या छूट जा रहा है, 7 छूट जा रहा है, इसको भी 7 को भी गुना में लिख लेंगे। जब सभी को गुना करेंगे 2 के घात 4 कितना होगा, 2 के घात 4 होगा कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये होगा 16, ठीक है। 16 को जब 5 से गुना करेंगे 16 पंचे 80, 80 को जब 3 से गुना करेंगे 8 तिया 24, 8 तिया 24 240, 240 गुना में यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर 7 बच जाता है। तो हम लोग 7 से जब गुना करेंगे, ये 7 गुना 0 करेंगे तो 0, 7 चौका 28 का 8, और यहाँ पर 7 दूना 14, 14 2 कितना होगा 16, 1680 आया। 1680 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, 1680 आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे नंबर सवाल को यहाँ पर देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लोग को ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन से ही हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। आपको ध्यान में ये रखना है, जब भी आप एग्जाम में जाएं, एग्जाम में जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं या फिर आप प्रैक्टिस सेट जब भी लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस समय बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कोशिश ये करना है कि ऑप्शन से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। ऑप्शन से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, यहाँ पर है 4m + 2, 4m + 4 और 4m + 1। प्यारे विद्यार्थियों हमेशा विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या कैसा रूप का होता है, विषम संख्या आपका शुरू होता है 1, 3, 5, 7, इस तरह से आपका इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है
4 और m है, तो m के जगह में मान लेते हैं हम लोग क्या, एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप चाहें तो 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4, 5 जो भी होता है आप m के जगह में रख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में रखेंगे 4 और m है, तो m की जगह में 1 रखेंगे। 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, सम संख्या, जिसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, ठीक है। ये सम आ गया, 6 क्या आया, सम आया। अब यहाँ भी देखते हैं, एक का मान m का मान क्या लिए थे, 1 लिए थे, यहाँ पर 1 रखेंगे। 4 गुना 1 करेंगे कितना हो, 4 एकम 4, और जोड़ 4 करेंगे तो कितना होगा, ये 8 होगा। ये 8 जो आया क्या आया है, सम आया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हम लोग का सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या बोला, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसको भी करके देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं इसको भी करके। जैसे 4 गुना 1 करेंगे और जोड़ में 5 करेंगे, 1 करेंगे उतना कितना होगा, 5 हो गया। ये कथन हम लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है जो कि बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को परिभाषा मेरे द्वारा बताया गया था। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, 27 अभाज्य संख्या को क्या होता है, जो किसी से नहीं कटे, जो किसी से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 27 जो है कट जाएगा किससे, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, है ना, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 35 भी 5 और 7 से कट रहा है, और यहाँ पर 13 किसी से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताए थे जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, जिसे रूट के बाहर नहीं निकाला जा सके, है ना, रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर 17 दिख रहा है, 17 का कोई यहाँ वर्गमूल नहीं होता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ही मिल गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको एक ट्रिक और ये याद रखना है, जब आपको आंसर पहला ही ऑप्शन में सही मिल जाए, पहला ही ऑप्शन में सही मिल जाए, तो आगे आपको नहीं जाना, आगे अपना टाइम को बर्बाद करने के लिए नहीं जाना है, इधर आपको चेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जानकारी के लिए फिर भी बता दूँ, 100 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 100 रूट के अंदर 100 है, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 10 आता है। ये रूट से बाहर निकल गया। 4 का भी वर्गमूल 2 होता है, ये रूट से बाहर निकल गया। यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4, और यहाँ पर 25 का वर्गमूल होता है 5, दोनों मिलकर के 9 हो गया। ये भी रूट से क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये सब नहीं होगा, इसका मतलब यही होगा, रूट अंडर 17, ठीक है। चलिए आगे आपका है 144। तो 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 2 का घात पूछा है किसमें, 144 में। सबसे पहले 144 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें देखते हैं यहाँ पर करके, कहीं पर बगल में अभाज्य गुणनखंड 144 का। तो 144 को इस तरीके से लिखेंगे और इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। किससे लगाते हैं, सबसे पहले 2 से, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, कितना होगा, ये हो गया 36, फिर 2 से देंगे, कितना होगा 18, फिर 2 से देंगे, ये हो गया 9। अब फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो हम लोगों को 3 को नहीं देखना है, चूंकि क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 2 का घात कितना होगा। तो 2 कितने बार आया है, 2 आया है आपका 4 बार, है ना। 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, यानी कि 2 के घात कितना होगा, 4 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर सवाल हम लोग का ये है, क्या है सवाल है, ये 2 के घात कितना हो जाएगा, 2 के घात कितना होगा, 4 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो एक सेकंड, ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। चलो अब सही हो गया है, ठीक है। अब 8वें नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय पूछा जा रहा है, मतलब जो रूट से बाहर निकल जाए। यहाँ पर आपका पहला नंबर में ही आंसर मिल जा रहा है। कैसे, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि 1/12
12 आ गया, 1/12 आ गया, कितना हो गया 1/12, यानी कि P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकेगा, जिसके मतलब यही आंसर आपका सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का भी परिभाषा क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका प्यारे विद्यार्थियों, आगे है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को पूछा जा रहा है, तो अभाज्य संख्या क्या होगा, जो किसी से नहीं कटे। तो 91 नहीं होगा, क्योंकि 91 क्या होता है, 13 से कटता है, 7 से कटता है ना, इस तरह से कट रहा है। इसके बाद आपका है ऑप्शन नंबर बी है 213, 213 भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा देख लेते हैं इसको, ये 3 से कट जाएगा, है ना, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 41 नहीं है ना, 41 किसी से नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 10 नंबर, देखते हैं क्या है। आगे का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत, अशांत कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अशांत करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 और 5 का ये देखते हैं, 2 और 5 का जोड़ा किस में आ रहा है ना, 2 और 5, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 या तो 2 आना चाहिए नीचे, या तो 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा गुरुजी कैसे राइट आंसर होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये जो हर है, हर क्या है 50, 50 का जब अब ये गुणनखंड करेंगे 2 से देंगे, ये कितना होगा 25, और क्या होगा फिर 5 से लगेगा, ये हो गया 5, मतलब 2 और 5 के रूप में ही सिर्फ आया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा अशांत है, सॉरी अशांत कहा जा रहा है, अशांत, ये तो शांत हो जाएगा, ये क्या होगा शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये शांत होगा। इसके बाद ये भी आपका शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, और ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 का फैक्टर में टूटेगा, अंतिम में 0 है, 2 और 5 का फैक्टर में टूटेगा। लेकिन यहाँ पर 39/243 क्या होगा, अशांत हो जाएगा, और 39/243 अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे में ये जो हर का जब गुणनखंड करेंगे ना, हर का जब गुणनखंड करेंगे, ये 2 या तो 2 या फिर 5 का फैक्टर के रूप में नहीं आएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि खुद से सॉल्व करने का, और थोड़ा बहुत हमसे हिंट लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं जब डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, और कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। कैसे होता है गुरुजी, कैसे होता है बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय, जैसे मान लीजिए 4/5 परिमेय है, अपरिमेय में कोई संख्या ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 4√3, 4√3 बट्टे में कितना, ये आया 5, इस तरह से आया। तो देखिए जहाँ भी किसी भी संख्या के साथ में रूट लग जाए तो वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा। इसका मतलब हमेशा हम लोग का आंसर क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है आपका कि 45 और 60 का मौसो क्या होगा, 45 और 60 का मौसो क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको इस तरह का सवाल मिले तो आपको हम बताए थे शुरू में, हम लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए लगेंगे तो ऑब्जेक्टिव में कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से ज़्यादा जितना हो सके ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मौसो का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। मौसो का कंसेप्ट क्या है, तो मौसो का कंसेप्ट ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूरा तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों को काट देता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ 45 है, तो 45 सिर्फ क्या करता है, 45 को काटता है, और 60 को यह नहीं काटता। इसका मतलब ये आंसर आप हम लोग का नहीं होगा, ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 क्या करता है, दोनों को काट देता है, 60 को भी और 45 को भी काटता है। लेकिन 3 एक छोटा संख्या है, इससे बड़ा देखेंगे ऑप्शन में क्या है, और ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक जो है आपका 3 से भी छोटा है, और 15 जो है दोनों को काटता है। 15 क्या करता है, दोनों को काटता है। तो इसका मतलब हम लोग का क्या होगा, ये 15 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौसो वही होता है जो दोनों को पूरा विभाज्य कर दे। π/3 क्या है, π/3 है एक अपरिमेय संख्या, याद रखें। जहाँ भी पाई लग जाए जहाँ भी, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पाई का मान होता है कितना, 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई क्या है आपका,
पाई आपका है अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि f(x) बराबर कोई बहुपद दिया हुआ है, f(x) बराबर इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है और f(x) x का मान दिया हुआ आपका कितना है, x का मान दिया हुआ है 1, कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। तो क्या करना है, का मान कह रहा है, मतलब इसका मान जब 1 रखेंगे इस समीकरण में 1 रखेंगे x का मान, तो हम लोग का इसका आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा वो चीज़ बताना है। तो यहाँ पर 1 रख करके देखते हैं, जैसे 1 है तो 1 यहाँ पर क्यू है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। उसके बाद 5 गुना में x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 5 गुना 1 करेंगे तो 5, और प्लस में 2 गुना x है तो 2x होगा, ये 2 गुना x है, 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, फिर जोड़ में 2 होगा। अब प्लस वाले पद को पहले जोड़ लेते हैं हम लोग, 2 जोड़ 2 और यहाँ पर 1 क्या है प्लस के रूप में है, तो 2 जोड़ 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और माइनस में क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 - 5 क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बराबर में 0 हो जाएगा। हम लोग का इस सवाल का आंसर हो गया, राइट आंसर क्या 0 हो गया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, अगला सवाल है क्या, यहाँ पर 0.7 का ऊपर में दिया हुआ रेकरिंग, रेकरिंग मतलब बार दिया हुआ है ना, बार दिया हुआ है, क्योंकि ये अशांत है, अशांत का सिंबल ये होता है। तो जब भी यहाँ से बार हटेगा, ये जो बार आपका चिन्ह दिया हुआ है, एक लाइन का चिन्ह यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको 7 के ऊपर में, ये जो दिया हुआ है चिन्ह, सॉरी ये जो चिन्ह दिया हुआ है ये क्या है, बार है। तो जब भी इस तरह से कोई भी संख्या, मान लीजिए सिंपल संख्या आपको दिया हुआ रहता है, 0.7 दिया हुआ रहता है, जब ये पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को यहाँ से जब हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 10 आता है। लेकिन जब इसी 7 के ऊपर में इस तरह से रेकरिंग दिया हुआ रहेगा, रेकरिंग दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 0.7 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ रहेगा, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, नीचे 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, 10 नहीं आता है 9 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब रेकरिंग देखेंगे तो उस समय क्या होगा, ये इसको जब हटाएंगे, ये रेकरिंग को हटाएंगे, बार को जब हम लोग हटाएंगे तो ये 7 बट्टे कितना होगा 9 होगा। पहला आंसर हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 गुना में है। आपको बताए थे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी भी संख्या के घात 0 में रहे, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं हो, दुनिया में कितना भी बड़ा संख्या हो, उसके ऊपर में घात हो तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है, हमेशा उसका मान होता है 1। ठीक है, कितना होता है 1 होता है। तो 1 इसका मान हो गया कितना, 8 के घात 0 का मान 1, फिर गुना का चिन्ह गुना दिए, 2 के घात 0 का मान 1, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। इस सवाल का आंसर हो गया 1। हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या के ऊपर में घात के रूप में 0 दे दे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2,08,756, ठीक है, सॉरी 28,756, इसके पावर हम क्या देते हैं 0, यहाँ पर बैठा देते हैं ऊपर में पावर। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, इतना बड़ा संख्या का मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आगे है, यदि a और b क्या है, अभाज्य संख्या है, तो a और b का लॉस क्या होगा, a और b का लॉस क्या होता है, a गुना b होगा, a गुना b यानी कि ab होगा, ab होगा। देखो विद्यार्थियों, जब भी अभाज्य संख्या, कोई दो अभाज्य संख्या, मान लेते हैं 3 है और 5 है, आपको क्या कहा जा रहा है, ये 3 और 5 के लॉस हो, बताइए तो क्या होगा। तो 3 और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है अभाज्य संख्या। आपको क्या करना है, जब भी अभाज्य संख्या रहेगा तो आपस में गुना कर देना, आपस में क्या करना है, गुना कर देना। वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर संख्या नहीं दिया आपको, a दे दिया और ये b दे दिया। ठीक है, इसका आंसर है 15। तो उसी तरह मान लीजिए 3 की जगह में a है और b के जगह में क्या है, सॉरी 5 की जगह में b है, तो ये क्या होगा, a गुना b किए तो ab हो गया, तो ab हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना बुद्धि विवेक से यहाँ पर देख सकते हो कितना होगा, 23 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब भाज्य संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल रिपीट कर गया है ना, इस फॉर्मेट का एक सवाल और पहले देख चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। इसको तो नहीं लिखा जा सकता, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 से √3 ऊपर नीचे कर जाएगा, बचा क्या 2 को क्या 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, यदि 65 और 117 का मोस हो कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा, मोस कितना है, मोस यहाँ पर कितना है 65m - 117।
प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल अक्सर विद्यार्थियों से छूट जाता है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 65 और 117 के 65 और 117 सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे तो हम लोग मौसम निकालेंगे। तो मौसम निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। छोटी संख्या क्या है तो 65 है, तो 65 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 65 एकम 65 है ना, ये हो जाएगा 65। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 7 में 5 घटेगा 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, 11 में 5 गया तो 6, 11 में 6 गया तो 5, ये हो गया 52। 52 है, इधर 65 लाएंगे, यहाँ 65 लाएंगे तो 52 एकम 52, यहाँ पर 52 आ गया। और यहाँ पर 13 को इस तरह से करेंगे, यहाँ 52 देंगे, 52 देखिए 13 चौके 52, ये कितना बार में आया, ये 13 मौसम आया, 13 आया। कहने मतलब जब इसका मौसम कितना आया, मौसम आया है 13, तो इतना के बराबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कह दिया है कि मौसम इतना है, तो मौसम हम लोग कितना आया, 13 आया है, तो इसको क्या करते हैं 13 के बराबर कर सकते हैं। इस समीकरण को 65m - 17 को हम लोग लिख सकते हैं, 117 को लिख सकते हैं क्या, 13, ठीक है। और 65m को 65m बराबर क्या होगा, ये 117 उधर जाएगा तो बराबर को उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो 65 है, इस 65 से हम लोग इसको काट सकते हैं कितने बार में, 65 दूना 130। तो m का मान हम लोग का कितना आया, m का मान 2 आया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, आपको सवाल में पूछा जा रहा है कि m का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 21 नंबर का सवाल देखते हैं क्या, 2, 10 और 20 का लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लॉ 100 क्या होगा, 2, 10 और 20, इसका जो है लॉ 100 क्या होगा। जब इस तरीके से लॉ 100 निकाला जाएगा, यानी कि लॉ 100 जब निकालेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम इसका होगा 20 ही होगा, एलसीएम 20 ही होगा, ठीक है। और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, एचसीएफ आपका होगा 2। तो इसका कह रहा है कि लॉ 100 और मौ 100 का अनुपात, मतलब 20 अनुपात आपको क्या करना है, 20 अनुपात 2 करना है। जब इसको क्या होगा, ये 10 अनुपात 1 होगा, है ना, ये कटेगा तो 10 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, आपको बता दिया गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, ठीक है, 2 है। इन दोनों का मौसम कितना होगा। तो मौसम प्यारे विद्यार्थियों मौसम निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। इस तरीके से भाग देंगे, है ना, इस तरीके से भाग देंगे, ठीक है। इस तरीके से भाग देंगे, कितना होगा मौसम, ये मौसम हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है, मौसम 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, आगे है प्यारे विद्यार्थियों 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखना है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम 1 होगा। कितना होगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसम प्यारे विद्यार्थियों 1 होगा। कैसे होगा अभी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि बगल में खाना बन रहा है, आप लोग को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि कुकर का सीटी बार बार आ रहा है। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि खाना पीना भी ज़रूरत होता है लाइफ के लिए, है ना। बिना खाना के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो चले यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होगा, आपको बताएं 1 होगा। तो कैसे 1 होगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे 1 होगा। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई सवाल ले लेते हैं, 4 और 5 लगातार संख्या, 2 संख्या लगातार है, 4 के बाद क्या है 5 है। तो 4 और 5 का मौसम क्या होगा, तो इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से 4 से 5 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में, 1 बार में। 4 एकम 4 बचा कितना 1, यहाँ पर 1 आया। और फिर इस तरह से करते हैं, ये जो 4 है इसको यहाँ पर उतारते हैं, ठीक है। तो 1 को कितना बार गुना करेंगे, 4 होगा तो 4 बार में, तो ये 4 बार में लगा 4, ये पूरा यहाँ पर कट गया। तो हम लोगों का मौसम कितना आ जाएगा, ये जो अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक जो होता है वही हम लोग का मौसम हो जाएगा, ठीक है, वही मौसम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने अभाज्य गुणनखंड है 5005 के। आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इस तरह से लिखेंगे संख्या को 5005, इस तरह से करेंगे अभाज्य गुणनखंड। किससे लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से देंगे, ये हो जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों किससे लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 चौका ये 7 एकम 7, ये 30 बनेगा, 7 चौका 28,
उसके बाद 2 21 7 या 21 143 आया। फिर 11 से आराम से लग जाएगा कितनी बार में, 13 बार में। तो कितना अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4, टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड आया। तो 5005 के टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। कितने 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल जो है आपका, ये सवाल आपका एपी का है। ठीक है, जब हम लोग एपी का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, जब एपी वाला चैप्टर में जाएंगे तो इस तरह का बहुत सारा सवाल आपको किया जाएगा। एपी वाला चैप्टर का इंतजार आप जरूर करिए, उस समय जब आपको बताया जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर अभी मैं बताता भी हूँ तो आपको कोई पल्ला नहीं पड़ने वाला है, तो इसमें हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग सवाल है। बिना जाने हम लोग इसको टाइम टेकिंग नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसम कितना है, 17। अभी ऊपर में हम बताए थे, क्या बताए थे, जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे और मौसम या लॉस कुछ भी दिया हुआ रहे तो इसमें क्या करना है, इससे भाग दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे। 17 से जब भाग देंगे, 17 5 85 बचा 1। अरे यार 1 सेकेंड, हाँ 17 से भाग देंगे कितना, 17 5 85। ठीक है, बचा 1, 17 एकम 17, 510 आसानी से हम लोग निकाल लिया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 6 8 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। अभी तुरंत आपको बताए थे, है ना, तुरंत बताए थे। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे गुरु जी कैसे बनाएंगे, तो 6 8 22 का इस तरह से लॉसो निकाल लो जितना आएगा, और उसके बाद इस तरह से मौसो निकाल लेना है सभी का अभाज्य गुणनखंड करके, या नहीं तो 8 के द्वारा 22 में भाग दे देना। आप चाहो तो हम बना करके दे सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं, बना ही देते हैं। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि गुरुजी छोड़ देते हैं हम लोग को भरोसे, बना ही देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर लिख लेंगे 6 8 और 22, इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, सबसे पहले 1 मिनट, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे, 2 3 6, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, और ये 11 22 होगा ना। चलो अब देखो यहाँ पर ये जो है सभी संख्या किसी से और नहीं कट रहा है, सब अलग अलग संख्या से कट रहा है। यहीं पर हम लोग गुना कर देंगे। क्या गुना करेंगे, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 गुना 11 करेंगे, कितना होगा, 24 गुना में 11 करेंगे, कितना होगा, देखो 4 11 चौका 44, और 11 गुना 22 4 26, 264 एलसीएम आया है। एलसीएम कितना आया है, 264 एलसीएम आया है आपका 264। आप यहाँ पर याद रखिए 264 आपका एलसीएम होगा। एचसीएफ कितना है उसको निकाल के देखते हैं। एचसीएफ यहाँ पर तीनों में से कोई 2 संख्या उठाएंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 और ले लेते हैं 22, 8 और 22, तो ये 8 यहाँ पर लिखते हैं और 22 इसका एचसीएफ, 8 दूना 16, बचेगा कितना 6, इस तरह से करेंगे, 8 एकम 8, बचेगा कितना 2 से इस तरह से 6 को करेंगे, 2 3 6, यानी कि एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हम लोग का आ गया प्यारे विद्यार्थियों, एचसीएफ यहाँ पर आ गया कितना 2। तो कहा जा रहा है कि लॉस और मौसो का अनुपात निकालिए। तो लॉस और यहाँ पर कितना आया 264 है ना, अनुपात निकालिए। तो अनुपात का चिन्ह इस तरह से देते हैं, और यहाँ पर 2 है तो 2 दे देंगे। कितना बार में लग जाएगा, देखो 2 से कटेगा 132, और अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात दीजिए, 2 एकम 2, एक बार में यहाँ, तो 132 अनुपात 1 हो जाएगा। 132 अनुपात 1, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही। तो यहाँ कहा जा रहा है 28 नंबर में 96 और 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 96 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। कितने बार में लगेगा, ये देखो 2 से देंगे कितने बार में लग जाता है, 2 से देंगे तो ये 2 चौका 8, 8 दूना 16 48 आया। फिर 2 से लगाते हैं इसको, कितना ये हो जाएगा 24, 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे कितना होगा 6, फिर 2 से देते हैं हम यहाँ, 2 से देते हैं 3, है ना, 2 से दिए 3। तो यानी कि लिख सकते हैं 2 कितना बार में आया, देखिए 2 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, तो यानी कि 2 के घात 5। 3 कितना बार आया, 3 एक ही बार आया, तो गुणा में 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखो 2 के घात 5 और गुणा में 3, कौन सा ऑप्शन सही है, 2 के घात 5 और गुणा में 3, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा है 29 नंबर में, देखो इस तरह का सवाल अभी तुरंत बनाए थे। परिमेय रूप में लघुत्तम रूप में है, तो लघुत्तम रूप में कैसे है, कैसे होगा, देखो लघुत्तम रूप में जब आपको बताए थे, ये जो बार जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, 3/9 होगा।
तो 3 से कटेगा कितना, 3 एकम 3, 3 3 है 9, तो 1/, कितना आया 3 आया, 1/, में 3 आया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम लोग का 7 प्लस में 3 रूट 2, 7 प्लस 3 में रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताए थे जब भी रूट में ऐसा संख्या लगा हुआ रहे जिसको कि रूट से बाहर नहीं किया जा सकता है, जिसको कि रूट से बाहर नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। कैसे अपरिमेय है, क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ये सभी क्या है, अपरिमेय है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है, तो p/q के रूप में आ गया, ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये भी किसका सवाल है, ये एपी का सवाल है, ये इसमें क्यों घुसा दिया समझ में नहीं आ रहा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। हालांकि आप चाहो तो कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो ऐसे गिनती करके, कहाँ शुरू होता है विषम संख्या, 1 से 1 3 5 7 9 11, इस तरह से आपको 50 तक लिखना पड़ेगा। ये 50 तक पूछा जा रहा है, हाँ 50 तक 49 तक जाएंगे, जितना होगा सभी को गिनती कर लेंगे आपस में, इस तरह से गिन लेंगे तो आंसर आप निकाल सकते हैं। हालांकि मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब सवाल एपी का है, ठीक है, आपको एपी वाला चैप्टर में बहुत अच्छा समझाया जाएगा। चलो यहाँ पर देखो 33 नंबर सवाल, 33 नंबर में है 5, 15 और 20 के लॉस और मॉस का अनुपात क्या है। 5, 15, 20, 5, 15, 20 का लॉस और मॉस का अनुपात क्या हो। बार बार रिपीट कर रहा है एक ही सवाल, एक ही टाइप का सवाल बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हम लोग बार बार एक ही तरह के सवाल को बनाएंगे तो हम लोग का बेस धीरे धीरे मजबूत होते जाएगा और कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा और याद आते जाएगा माइंड में, है ना। कोई भी चीज़ को बार बार जब देखते हैं तो हमेशा माइंड में छपा हुआ रहता है और आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में आपसे गलती नहीं होगा। तो चलो इसको भी बना ही लेते हैं। 5, 15 और 20 का लॉस क्या होगा, 5, 15, 20 का लॉस हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा, सॉरी 30 नहीं होगा, ये 60 होगा। कैसे होगा 60 कैसे होगा, अभी बना करके दिखाते हैं। देखो बना करके दिखाते हैं, यहाँ पर 5, 15 और 20। अरे क्या हो जाता है, इस मोबाइल को समझ में नहीं आ रहा। चलो यहाँ पर एक सेकंड प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है क्योंकि मैं पहली बार वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि पहले भी बनाया हूँ लेकिन इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया हूँ, 1-1 घंटा का वीडियो नहीं बनाया हूँ, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ये बहुत हो गया। तो ये थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है या फिर क्या हैंग वगैरह आ रहा है क्या पता नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, अब लोग थोड़ा सा वेट करो, 2 सेकेंड। चलो 33 नंबर सवाल है, 5, 15 और 20 का हम लोग को लॉस निकालना है। हालांकि ये सवाल आप लोग अपने से भी कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। फिर वही वाला बात आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, परेशान कर दिया है। रुक जा यार, हाँ अरे इस सर्कल का निशान, हाँ हो गया। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, देखो हम लोग क्या करते हैं, 5, 15 और 20 हो गया। यहाँ पर सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से नहीं लगता है, 3 से नहीं लगता है तो क्या करते हैं 5 से, लेकिन 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या में लगेगा 20 में। ऐसा संख्या देते हैं जो कि तीनों से कटेगा, तो 5 से देते हैं तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। अब जो है किसी से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, अलग अलग संख्या से कट रहा है तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 5 तिहाई 15 चौके कितना, 15 चौके 60। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया हम लोग का 60 आया है, एलसीएम 60 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कितना है, हम लोग कह रहे हैं 900 पहले निकालेंगे। 900 आपको बताए थे, कोई 2 संख्या ले लेते हैं, 5 और 15 ही ले लेते हैं, 5 और 15। इसको जब कटाएंगे तो कितना बार, 5 तिहाई 15, तो एचसीएफ हम लोग कितना आएगा, एचसीएफ ये कट गया पूरा, एचसीएफ आएगा 5। एचसीएफ कितना आया, 5 आएगा, एचसीएफ आएगा 5 आपको, ठीक है। ये 60 और एचसीएफ कितना 5। तो अनुपात कहा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा जा रहा है ना, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछा रहा है। तो 60:5 करेंगे इस तरह से, तो 5 से काटेंगे, 5 12, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5,
तो 12:1 अनुपात हो जाएगा। 12:1 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो इस टाइप का सवाल अगर आगे आएगा तो और नहीं बताएंगे, आगे आएगा तो और नहीं बताएंगे, आपको खुद बनाना है, ठीक है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या देखो आसानी से बना सकते हैं। कौन होगा? तो आसानी से बना सकते हैं। कौन होगा बताओ तुम ही, कौन होगा जी? रूट अंडर 10 होगा। रूट अंडर 10 हो जाएगा क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ओहो एक मिनट, इस सवाल में थोड़ा सा समझने में फेर है। इसमें देखो क्या कर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी कि अपरिमेय तो यहाँ पर रूट अंडर 10 ही है, और रूट अंडर 24 है, और रूट अंडर 35 भी है। अपरिमेय संख्या नहीं है कह रहा था, 121 हो जाएगा क्योंकि 121 को ये बाहर निकाला जा सकता है। इसका 121 का वर्गमूल होता है कितना? 11 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 है दो संख्या ए और 18 का लॉस कितना है? 18 का लॉस है लॉस है 36, और मौसम कितना है? मौसम है कितना? 2, मौसम है 2। तो हम लोग को कह रहा है कि ए का मान कितना होगा? दो संख्या, आपको फार्मूला क्या बताए थे? ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या फिर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो ए का मान निकालना है तो कोई बात नहीं, ए गुना बी का मान 18 दिया हुआ 18 देंगे, बराबर में एलसीएम कितना है? 36, तो 36 गुना एचसीएफ कितना है? तो 2। तो इस 18 से 36 काट देंगे तो 18 9 36, 2 2 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पी तथा क्यू का अभाज्य संख्याएं हैं, पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसम क्या होगा? अभाज्य संख्या है तो उसका मौसम क्या होगा? अभाज्य संख्या आपको बताए थे क्या होगा? हमेशा एक होता है, अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है, ठीक है ना। चलो जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल है, तो क्या होगा गुणनफल? आपको बताए थे प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या बताए थे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो 4 है। तो इन दोनों को जब आपस में गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन होगा प्यारे बच्चों? तो ये 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? अभाज्य नहीं है, सभी भाज्य संख्या है, ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है आपका 3.27 पर पावर क्या है? रेकरिंग है, मतलब यहाँ पर बार दिया हुआ है। तो ये क्या है? एक परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, क्या होगा? तो एक परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो संख्या शांत हो जाता है, दो संख्या दशमलव के बाद शांत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। जो अशांत रहता है, अशांत अनावर्ती रहता है, अशांत आवर्ती भी क्या होता है? परिमेय ही होता है। अपरिमेय नहीं, ये परिमेय होगा, ये यहाँ पर परिमेय समझिए इसको। जो संख्या शांत हो गया, जो संख्या शांत हो गया वो परिमेय होगा, वो परिमेय होगा। जो संख्या शांत नहीं हुआ, अशांत अनावर्ती हुआ, अशांत अनावर्ती, अशांत क्या? अनावर्ती, तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अनावर्ती, ठीक है। अशांत अनावर्ती होगा। अरे क्या हो गया जी? हाँ, ये क्या होगा? वो अपरिमेय होगा। चलो इसको भी बना लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कैसा होगा? सम संख्या का रूप कैसा होगा? तो यहाँ पर m का मान हम लोग क्या करते हैं? छोटी संख्या 2 ही ले लेते हैं, यानी तो 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 ले लेते हैं, चलो 1 ही ले, हमेशा हम लोग 1 ही लेकर के बनाएंगे। तो उसका कारण रूप कैसा होगा? फॉर्मेट। तो m की जगह में 1 रखेंगे, 1 + 2 कितना? 3 होगा। तो ये विषम आ गया, तो ये नहीं होगा, ये फॉर्मेट नहीं होगा। m की जगह में यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 कितना होगा? तो 2 ही होगा। तो यही फॉर्मेट होगा हम लोग का, सी नंबर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाए। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये परिमेय है। क्योंकि 64 का वर्गमूल होता है कितना प्यारे बच्चा? 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल कितना? तो 9। तो 8/9 तो परिमेय हो गया, तो अपरिमेय नहीं है। तो यही आंसर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो क्या है, आगे है प्यारे बच्चा, आगे आपका है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो जिसका शांत, किसका शांत होगा? जिसे जहाँ पर जिसका नीचे में जिसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 2 × 5 इस रूप में आए, इस रूप में आए, तो क्या होगा? वो शांत होगा। तो यहाँ पर देखो किसका हर में, इसका हर में 2 आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, 2 3 बार आएगा। 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आएगा, 2 की घात 3 आएगा। तो ये क्या होगा? ये शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। तो यही आंसर आपका सही है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे है 16/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो अशांत होगा। कैसा होगा? तो अशांत होगा। प्यारे बच्चों
अशांत होगा। क्यों अशांत होगा गुरुजी, क्यों अशांत होगा बताइए। यहाँ पर 15 देखो, 15 को क्या हो सकता है, 15 का जब गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5 लिखेंगे। जब 3 आ गया ये बाधा डालने के लिए आता है, ये बाधा डालने के लिए आया, तो बाधा जैसे डाला तो क्या होगा, अशांत आ जाएगा, मतलब हलचल मच गया है ना। 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आता है तो क्या होता है, हलचल मच जाता है, वो अशांत हो जाता है। चलो ये क्या है 44 नंबर, देखो 44 में है कि 4 - √3 क्या है, 4 - √3 क्या है, तो अपरिमेय। आंख बंद करके लगा देना, जैसे रूट में लगा और आपको अनुभव हो जाए कि रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो 45 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ये तो नहीं होगा क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, 6/8 हो गया, 1/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर, ये अपरिमेय होगा। ये तो हो जाएगा आपको -9/7, ये होगा परिमेय, तो ये अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या देखो कौन सा है, तो ये 11 है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। ठीक है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। उसके बाद देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। इसको एकदम रट लो, क्योंकि बच्चा ये सवाल बार बार, इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है। देखो कितना बार 13 में पूछा है, 15 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा। ठीक है, तो मतलब लगातार पूछा जा रहा है, 2-3 साल के गैप में पूछा जा रहा है। इसको बिल्कुल रट ही लो, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा गुरुजी, कैसा होगा दशमलव प्रसार बताइए। तो यहाँ पर 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 5 होगा। ये 3 आ गया, बाधा डालने हलचल मचा दिया, मतलब अशांत हो गया। ये शांत नहीं होगा तो अशांत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर देखते हैं। 49 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका कि रूट से बाहर, जिसको नहीं किया जा सकता। ये परिमेय होगा, रूट से बाहर हो गया, ये भी रूट से बाहर हो गया, परिमेय हो गया। ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये क्या होगा, रूट से बाहर नहीं होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, √2 क्या है, √2 क्या है प्यारे बच्चा, √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। 2 या 2 से अधिक भाज्य, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसम आपको कितना बार बताएंगे बच्चा, कितना बार बताएंगे, ये होगा क्या, 1 होगा। आज की इस वीडियो हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस और एक ही सवाल देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आगे का वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखते वीडियो, हाँ 50 मिनट का हो गया है, तो लंबा हो गया है, क्योंकि 50 मिनट बहुत ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। देखो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन है, बताओ तुम ही लोग कौन है। ये √3 है, और ये है, कौन है बताओ, कमेंट करो, लास्ट सवाल कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, कौन होगा बताओ जल्दी, बताओ जल्दी कौन होगा, कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड दे रहे हैं, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चा। कह रहा क्या, परिमेय। तो परिमेय, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो ये √2 पर नीचे नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 ऊपर में, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 2/1 P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चा मेरे शेर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, मेरे शेर क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलो जी, अब क्या करते हैं, हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे। वीडियो को अंत करने के बाद तुम लोगों को एक सूचना दे देता हूँ। देखो, यदि आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्टिव का पूरा एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन का PDF लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ, हाथ के लिखा हुआ नोट्स चाहिए। ठीक है, और फार्मूला का, बेसिक फार्मूला का, या फिर क्लास 10th का फार्मूला का बुक चाहिए। ठीक है, या फिर बेसिक फार्मूला जो कि 5 से लेकर के 12 क्लास तक का बच्चा पढ़ सकता है। उसके बाद यानी तो आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे अभी हम बताए हैं ये सबको, जैसे बताए हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करके सॉल्यूशन करके, इसका आपको हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन मिलेगा। हाथ से लिखा हुआ क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, आंसर नहीं, सिर्फ आंसर नहीं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही, ऐसा नहीं, बिल्कुल सॉल्व करके मिलेगा, है ना, एकदम सॉल्यूशन करके मिलेगा, हल करके मिलेगा सवाल को। ये सारा PDF मेरे द्वारा तैयार है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। लेने का क्या तरीका होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करो 7988997348। ठीक है, 48। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। चलो।